ट्रंप के आरोप पर क्या बोले पाकिस्तान? नेपाल चुनाव की तैयारी पर पीएम ने क्या किया? एसआईआर 2.0 को लेकर बंगाल तमिलनाडु में क्यों हो रहा है विरोध? बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार क्यों थमा? क्या चीन के फैसले से सोना महंगा होगा? इसके साथ ही देखेंगे तुर्की में 7 देशों की गाजा बैठक में क्या हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। जानेंगे आज की बड़ी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि पाकिस्तान और चीन गुपचुप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाक रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पहले देश नहीं हैं जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू किए। कुछ अन्य देश पहले ही ऐसा कर चुके हैं। ट्रंप ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को परीक्षण करने वाले देशों में शामिल बताया। उन्होंने कहा, दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं और हम नहीं, हमें भी करना होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और अब तक कुल 6 परीक्षण कर चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी 7 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये चर्चा संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। 73 वर्षीय कार्की सितंबर 2025 में केपी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ओली को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ जेन जी प्रदर्शनों के बाद पद छोड़ना पड़ा था। बैठक में चुनाव की तैयारियों, कानून व्यवस्था और आवश्यक सुधारों पर चर्चा हुई। इससे पहले कार्की ने नेपाल कांग्रेस नेताओं गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से मुलाकात कर चुनावी सहमति की कोशिश की थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग की अपील की। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग 9 दिसंबर को मसूदा सूची और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी करेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत प्रमुख राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रमुक ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को भाजपा की साजिश करार देते हुए कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र बंगालियों को बांग्लादेशी बताने की कोशिश कर रहा है और कहा, अगर एक भी वैध मतदाता को हटाया गया तो हम लड़ाई दिल्ली तक ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम के बाद प्रचार थम जाएंगे और उम्मीदवार घर घर संपर्क में जुटेंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जिनमें 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं, 122 महिलाएं और 1192 पुरुष। चुनाव आयोग ने 45,341 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें 926 बूथ महिलाओं और 107 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। पहले चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। चीन ने सोने की बिक्री पर वैट छूट खत्म कर दी है, जिससे वहां इसकी कीमतें 3 से 5% तक बढ़ सकती हैं। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। अब खुदरा विक्रेताओं को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैट चुकाना होगा। ये कदम चीन की कमजोर अर्थव्यवस्था और घटती रियल एस्टेट आय के बीच सरकारी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है, इसलिए इस फैसले से वैश्विक बाजार में भी कीमतों में तेजी आ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में भी सोने की कीमत पर 3 से 5% तक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दरें घरेलू बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं। तुर्की के इस्तांबुल में 7 मुस्लिम देशों
कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बंद कमरे में बैठक हुई। इसमें गाजा में युद्ध विराम की निगरानी और स्थायी शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बल बनाने पर चर्चा हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि ये पहल शुरुआती चरण में है और बल की संरचना व जिम्मेदारियों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। कई देशों ने गाजा में शांति रक्षक भेजने की इच्छा जताई है। गाजा में 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम के बावजूद कई उल्लंघन की खबरें आई हैं। इस बीच रेड क्रॉस को 3 बंधकों के शव मिले हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। टेक विशेषज्ञों ने एक नए साइबर ट्रेंड वाइब हैकिंग की चेतावनी दी है, जो अब केवल डेटा नहीं बल्कि आपकी भावनाएं और सोच को निशाना बना रहे हैं। ये एआई और सोशल इंजीनियरिंग का संयोजन है। आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी, वीडियो, लाइक, कमेंट, स्क्रॉल डेटा पॉइंट बनकर एल्गोरिदम द्वारा विश्लेषित होती है। एआई यूजर के मूड का पता लगाकर उसी अनुरूप कंटेंट दिखाकर राय और निर्णय प्रभावित करता है। ये तकनीक मार्केटिंग, राजनीतिक प्रचार या किसी विचारधारा के प्रसार में इस्तेमाल हो सकती है और समय के साथ उपयोगकर्ता ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि उसकी राय स्वाभाविक है या किसी सिस्टम ने निर्मित की। बचाव के तौर पर डिजिटल सतर्कता जरूरी है। कंटेंट को क्रूडली न माने, स्रोत जांच करें और अपने ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखें। सही उपयोग में ये ब्रांडिंग के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन गलत इरादे में ये मानसिक स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा बन जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत की दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 22 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। फाइनल में उनके 5 विकेट भारत की जीत में निर्णायक साबित हुए। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड, तीसरे पर इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टोर और चौथे नंबर पे भारत की श्री चरणी और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग रही। इस तरह टॉप 5 में भारत की 2 गेंदबाजों ने जगह बनाई, जिसने टीम इंडिया के इतिहास से विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई है। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल pilgrimages await. Visit our website.